दोस्तों, आपने महाभारत की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें कि एक योद्धा की अंतिम इच्छा इतनी अद्भुत थी कि भगवान श्री कृष्ण को भी उसे पूरा करने के लिए हिमालय तक जाना पड़ा। ये कहानी है अंगराज कर्ण की। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम अध्याय में पहुंच चुका था। धूल, रक्त और पराजय की गंध पूरे कुरुक्षेत्र में फैली हुई थी, लेकिन उस मैदान में एक योद्धा पड़ा था, अकेला, घायल, फिर भी गरिमा से भरा। वह था कर्ण। शरीर पर गहरे घाव थे, सांसें टूटी हुई, लेकिन चेहरे पे वही तेज, वही आत्मसम्मान। तभी शांत कदमों में, धीमे स्वर में भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए और बैठकर बोले, कर्ण, तुम्हारा जीवन संग्राम अब समाप्त होने वाला है। बताओ, क्या तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? कर्ण ने मुश्किल से आंखें खोली, आवाज थकी हुई, लेकिन शब्द दृढ़। मेरा अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर करना जहां कभी कोई पाप ना हुआ हो। कृष्ण कुछ पल मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, कर्ण, यह संसार कर्म भूमि है। यहाँ लगभग हर भूमि पर किसी न किसी समय पाप हुआ है, लेकिन कृष्ण वचन तोड़ने वालों में से नहीं थे। उन्होंने खोज शुरू करी, पहाड़ों में, नदियों के किनारे, घने वन और गहरी घाटियों में, और अंततः उन्हें हिमालय की गोद में मिला एक अद्भुत स्थल जहां अलकनंदा और पिंडर नदियां संगम करती हैं। वहां की पूरी भूमि पाप के इतिहास से जुड़ी थी, सिवाय एक छोटे से टुकड़े के सुई की नोक जितना, पूर्णतः पवित्र। वहीं श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार किया। आज वही स्थान उत्तराखंड का कर्णप्रयाग कहलाता है। वहां कर्ण का एक छोटा सा मंदिर भी है। वह मंदिर आज भी गवाही देता है कि इस संसार में निष्पाप जगह खोजना कितना दुर्लभ है और एक सच्चे योद्धा की अंतिम इच्छा कितनी असाधारण। कर्णप्रयाग सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि वचन, बलिदान और मर्यादा का अमर प्रतीक है।